हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट ग्लोबल स्टडीज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी भविष्य में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। लेकिन उसके पहले आपसे एक थोड़ा सा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस जिले से भी देख रहे हैं उस जिले का नाम बताइए, जिस राज्य से देख रहे हैं उस राज्य का नाम बताइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि उन्हें अच्छा कंटेंट मिले और अच्छे से अच्छे वो भी तैयारी कर पाए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो आपको मैं बता दूं कि जो वास्को डी गामा था वो पुर्तगाल का रहने वाला था और वह भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करते हुए भारत की तरफ बढ़ा था। अब कई बार ऐसा सवाल लड़के पूछ देते हैं कि सर भारत की खोज किसने किया? तो भारत की खोज किसी ने नहीं किया। भारत पहले से ही इस मानचित्र पर इस विश्व में स्थित था। ऐसी कोई बात नहीं है कि भारत की खोज किसने किया। भारत आने के लिए समुद्री रास्ते की खोज हुई थी और इसके पहले भी यूरोप और भारत के बीच व्यापार होता था। डायरेक्ट नहीं होता था, इनडायरेक्ट होता था, लेकिन होता था। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, भारत आने के लिए समुद्री रास्ता की खोज की। तो बताया गया है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो ये सबको पता है कि 1498 में, 1498 एडी में आया था और यह आया था केरल के कालीकट तट पर। यहाँ इसका स्वागत जमोरिन नामक शासक ने किया था और वास्को डी गामा को केरल लाने वाला जो व्यापारी था वो था कौन? तो वो था अब्दुल मजीद, जो गुजरात का एक व्यापारी था और वह केप ऑफ गुड होप उसको मिला था वास्को डी गामा को, और वहां से उसे वो हेल्प करके लाया था कहाँ? केरल। और केरल में वास्को डी गामा जब आया तो मसाला खरीदा और उसे 60 गुने दाम पर ले जाकर उसे वापस बेचा। और इस घटना के बाद यूरोप में पुर्तगाल में एक होड़ सी मच गई कि हम सभी जाएंगे भारत और मसाला खरीद के लाएंगे और पूरे यूरोप में बेचेंगे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा नीला जल योजना से संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो मैं आपको बता दूं, वास्को डी गामा जो था वो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था जो आया था 1498 में। और ये 3 बार टोटल भारत आया। सबसे पहले 1498 में, दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1524 में। और तीसरी बार ये वायसराय बन के आया था भारत और भारत में इसकी मृत्यु हो गई। चलिए, और ये बता रहा है निम्न से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो देखिए, भारत आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था वो था अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा, जो आया था कब? भारत तो आ गया तो 1502 में, लेकिन वायसराय बन के कब आया? तो 1505 में। ये याद रखिएगा, बड़ी लोगों को कंफ्यूजन होता है। वो आया था भारत 1502 में, लेकिन उसे वायसराय बनाया गया था 1505 में। और इसी ने चलाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, द अल्मीडा ने। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मतलब मध्यकाल में सबसे पहले भारत से किसने संबंध स्थापित किया? तो पुर्तगालियों ने किया, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत और उन्होंने संबंध भारत से स्थापित किया। इसका सही आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वास्को डी गामा भारत कब आया? मैंने अभी बताया कि वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1498, जो कालीकट तट पर आया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन? मैंने पीछे इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? कि भारत आने वाला प्रथम जो वायसराय था वो था अल्मीडा। ये 1505 में वायसराय बना और 1509 तक रहा। ठीक, तो याद रखिएगा 1505 से लेकर 1509 तक ही क्या रहा? वायसराय। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, जिसे बोला जाता है नीले जल की नीति या शांत जल की नीति। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया? तो मैंने आपको बताया कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसकी मदद किसने की? अब्दुल मजीद नामक व्यापारी ने की, जो गुजराती व्यापारी था। और जब ये इसे ले गया केरल के कालीकट तट पर, तो जमोरी नामक शासक ने इसका स्वागत किया।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमोरी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कलकत्ता किसने बसाया? ठीक, तो मैं आपको बता दूं, कलकत्ता 1690 की बात है। 1690 में 3 गांवों को लिया गया। सबसे पहले कालीकटा, गोविंदपुर, तीसरा गांव है सुल्तानापुर। इन 3 गांवों को लेकर 3 गांवों को लीज पर लिया गया। किसने लीज पर लिया? तो उसका नाम था जॉब चरनॉट, जो एक अंग्रेज अधिकारी था। इसने इन तीनों गांवों को क्या लिया? लीज पर लिया, और तीनों को मिलाकर क्या बनाया? कलकत्ता बनाया। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? जॉब चरनॉट। तो आज के पीपीटी में बस हमारे पास इतना ही क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।